तुम्हारे जैसा 3 नहीं 300 कलाकार आ जाएंगे ना, फिर भी हम इस देश में गुटखा का बिजनेस का बढ़ने नहीं देंगे, नहीं बढ़ने देंगे। गुटखा का व्यापार धीरे धीरे जो है कम होगा, तुम लोगों का शेयर जो है डाउन होगा। जब इस देश के किसी भी जगह पे गुटखा खा के आप थूक नहीं सकते, अगर आपने थूक दिया तो जुर्माना, तो गुटखा घोटने के लिए थोड़ी बनाया जाता है कि खाइए और अंदर घोट जाइए। हमारे चक्कर में लोग गुटखा खा के स्टेडियम में चले जाते हैं, गुटखा खा के हवाई जहाज में थूक देते हैं, गुटखा खा के ट्रेन में थूक देते हैं, गुटखा खा के सरकारी ऑफिस में थूक देते हैं, गुटखा खा के बस पे थूक देते हैं और गुटखा खा के रोड पे थूक देते हैं। मोदी जी, कभी आप 3 का बात करते हैं, कभी 3T का बात करते हैं, कभी 3P का बात करते हैं, कभी कभी इन तीनों कलाकारों के बारे में भी बात कर लीजिए। इन कलाकारों का गुटखा खा खा के हमारे देश के आधे युवा गंजे हो चुके हैं, आधे युवा। भारत सरकार अगर ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो इन्हें दंडित करे, और अगर ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पद्म श्री तो आपने दे ही दिया है, भारत रत्न भी इन्हें दे दे ताकि आजाद भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले बॉलीवुड के बीमल छाप कलाकारों का आज मैं फिर से रिलाई करने जा रहा हूं, और संजोग से हाइट मिला के रेलने जा रहा हूं। देखिए, पहले एगो गुटखा छाप कलाकार बीमल का प्रचार करता था, फिर दूसरा आया शाहरुख खान, और फिर तीसरा आया बीमल खाने वाला अक्षय कुमार। अब तीनों मिल के कंपनी को इतना ना ज्यादा लूट लिया है, पैसा ले लिए हैं कि अब कह रहे हैं एगो बीमल मत खाइए, 2 बीमल खाइए। देखिए ध्यान से, तीनों कह रहा है सब 2 बीमल खाइए, और इसी सब के वजह से देश के आधे युवाओं का बाल भी झड़ जाता है टेंशन में। बीमल खाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है तो बाल झड़ जाता है, इन्हीं सब चूतिया कलाकारों के वजह से। अब जरा बताइए, यहाँ पे लिखा गया है, साफ साफ दिखाए गए उत्पाद के एक प्रकार में कैलोरी जागरूकों के लिए कृत्रिम मिठास, सोडियम, सैक्रिन, सुक्रोलोस व निकोटीन मिली हुई है, बच्चों के लिए प्रस्तावित नहीं है, यानी बच्चे इस चीज को नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा प्रचार क्यों करते हैं ये कलाकार, जिस चीज को बच्चे खा ही नहीं सकते हैं? और देखिए उस पे क्या लिखा हुआ है, तीनों गोड़ा क्या बोल रहा है, सब बोल रहा है, सब बोलो जुबा केसरी। अगर आप गुटखा खाते हैं तो गुटखा खाने के बाद उसको फेंकते हैं तो उसका कलर किस प्रकार का होता है आप सभी को पता है। और अभी मैं पंजाब में हूं, और पंजाब में ये लोग जो है नशा मुक्ति केंद्र खोल के रखे हैं। देखिए, ये तीनों कलाकार पूरे देश में जो है नशा मुक्ति केंद्र जगह जगह पे खोल के रखे हैं। भारत सरकार अगर ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो इन्हें दंडित करे, और अगर ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पद्म श्री तो आपने दे ही दिया है, भारत रत्न भी इन्हें दे दे ताकि भारत का कुछ भला हो जाए इनके कामों से। और अगर ये गलत है तो इन्हें तो हम लोग रेलते रहेंगे समय समय पे, चाहे वो गाड़ी के ऊपर खड़ा होना हो, चाहे इन लोगों के सर के ऊपर खड़ा होकर रिलाई करना हो, लेकिन रिलाई जरूर करेंगे। और ये देश देखिए, आजाद भारत में आजादी के साथ जो है इस प्रकार के गुटखा छाप कलाकार जो है सड़कों पे गुटखा का प्रचार करते हैं, और हमारा सरकार जो है प्रतिबंध भी नहीं लगाता है। और ध्यान से देखिए, उस पे लिखा हुआ रहता है केसर युक्त बीमल इलायची, सिर्फ और सिर्फ नाम का इलायची होता है, प्रचार तो बीमल के गुटखा का होता है। छोटे छोटे बच्चों के रियलिटी शो में तुम तीनों को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, और तुम्हारे पोस्टर पे लिखा हुआ है कि ये चीजें बच्चे नहीं खा सकते हैं। तुम लोग आइडल बने हो, और तुम्हारे चक्कर में लोग गुटखा खा के स्टेडियम में चले जाते हैं, गुटखा खा के हवाई जहाज में थूक देते हैं, गुटखा खा के ट्रेन में थूक देते हैं, गुटखा खा के सरकारी ऑफिस में थूक देते हैं, गुटखा खा के बस पे थूक देते हैं, और गुटखा खा के रोड पे थूक देते हैं। और तुम लोगों के चक्कर में देश को सालाना 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान होता है। सालाना 12,000 करोड़ रुपया सालाना सिर्फ और सिर्फ रेलवे को नुकसान होता है। ये रेलवे का डेटा है। उसके अलावा सड़क, सरकारी ऑफिस, बस, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि स्टेडियम और एरोप्लेन में भी लोग जो है बीमल खा के केसरी केसरी फैलाते रहते हैं। तो इस प्रकार का कुकर्म करने वाले कुकर्मी कलाकारों के साथ
क्या होना चाहिए जरा देश के लोग आप ही लोग बता दीजिए। मेरा तो हंसी छूट गया इन लोगों का कुकर्म देख देख के। आप लोग इन लोगों का कुकर्म किस नज़र से देखते हैं जरा आप बताइए, क्योंकि हम लोग इन्हें रोल मॉडल बनाते हैं और ये कुकर्मी कलाकार जो है ना उसके बाद से कुकृत करते हैं। मोदी जी के भाषा में 3 को क मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मोदी जी कभी आप 3 क का बात करते हैं, कभी 3T का बात करते हैं, कभी 3P का बात करते हैं, कभी कभी इन तीनों कलाकारों के बारे में भी बात कर लीजिए। इन कलाकारों का गुटखा खा खा के हमारे देश के आधे युवा गंजे हो चुके हैं। आधे युवा क्यों गंजे हो चुके हैं? क्योंकि उन्हें टेंशन रहता है, खाते हैं गुटखा और उन्हें लगता है कि कदमों में अब सफलता तो झक मार के चला आएगा, और जब नहीं आता है, शादी ब्याह नहीं होता है तो टेंशन में जो है बाल झड़ जाता है, क्योंकि जब तक सफल नहीं होंगे तब तक तो शादी ब्याह नहीं होगा। जब इस देश के किसी भी जगह पे गुटखा खा के आप थूक नहीं सकते, अगर आपने थूक दिया तो जुर्माना, तो गुटखा घोटने के लिए थोड़ी बनाया जाता है कि खाइए और अंदर घोट जाइए। और इस देश के न्यूज चैनल पे कैंसर के बारे में इसलिए भी नहीं बताया जाता है कि हर एक चैनलों पे गुटखा का प्रचार आता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर के मरीज जो है वो हिंदुस्तान में है, कैंसर के मरीज जो है वो हिंदुस्तान में है। तो इन्हें पैसा मिलता है तो कभी कभी प्लस पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं, और कभी कभी पैसा मिलता है तो बिमल केसरी खिलाते हैं। कभी बोलते हैं कि हम अकेले बेच रहे हैं, बेचते बेचते थक गए हैं, तो शाहरुख भाई तुम आ जाओ। जब शाहरुख अजय दोनों मिलकर नहीं बेच पाते हैं तो अक्षय कुमार को भी बुला लेते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे जैसा 300 कलाकार आ जाएंगे ना, फिर भी हम इस देश में गुटखा का बिजनेस का बढ़ने नहीं देंगे, नहीं बढ़ने देंगे। गुटखा का व्यापार धीरे धीरे जो है कम होगा, तुम लोगों का शेयर जो है डाउन होगा, और एक दिन इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के सभी राज्यों में गुटखा प्रतिबंधित करेगा। ध्यान से देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आपके स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर इस देश के कुकर्मी कलाकार अपने कुकृत से कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इन्हीं के कुकृतों के वजह से रेलवे को नुकसान होता है, यहाँ तक कि फ्लाइट में लोग थूक देते हैं, स्टेडियम में लोग थूक देते हैं, सार्वजनिक जगहों पे लोग थूक देते हैं, जिससे हमारे देश को हर साल 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान होता है। और मोदी जी आपका स्वच्छ भारत मिशन का सपना भी पूरा नहीं होता है। तो इस प्रकार के कुकर्मी कलाकारों पे आप कब कड़ा एक्शन लेंगे जरा हमें बताइए। और मोदी जी के समर्थकों से भी विनती है कि मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन में आप लोग अगर सहयोग देते हैं तो इस प्रकार के कुकृत करने वाले कुकर्मी कलाकारों के ऊपर कार्रवाई की मांग आप लोग जरूर करें। बाकी पंजाब के मोगा जिला से इन कुकर्मी कलाकारों का करतूत दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।